अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज मैं आपको बताऊंगा इस्तांबुल के हवाले से। मैं अभी राइट नाउ इस्तांबुल में ही हूँ। कल मेरा आखिरी दिन होगा इंशाल्लाह यहाँ पे, उसके बाद मुझे आगे निकलना है। सो मैंने सोचा कि मैं एक समरी वीडियो आपको बना दूँ। एक वॉकिंग टेल्स मैंने अलग से बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे मकामात को कवर किया है, जिसके अंदर आया सूफिया है, उसके अलावा जो है वो तकसीम स्क्वायर है। तकसीम स्क्वायर के साथ साथ इस्तिकलाल स्ट्रीट है, फिर उस्कुदार है। उस्कुदार के अलावा हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार है, फिर प्रिंसेस आइलैंड है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी जगहों को मैंने कवर किया है आपके लिए और इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है उसके अंदर। उससे पहले मैंने एक इस्तांबुल एयरपोर्ट की भी वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक कमेंट में दे दूंगा इंशाल्लाह दोनों का, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो समरी वीडियो मैं हर मुल्क की बना रहा होता हूँ, इसकी वजह ये होती है कि इस समरी वीडियो में मैं बताता हूँ वीज़ा, ट्रैवल, कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं। कराची से इस्तांबुल का रास्ता तकरीबन जो है ट्रैवल जो पड़ती है वो तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 घंटे पड़ती है। 5 घंटे तकरीबन लगा लें आप, जो कि बरास्ता ईरान, इराक़ और फिर तुर्की में आती है। तो ये 5 घंटे का रास्ता पड़ता है। अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो तकरीबन 5.5 घंटे लगता है, क्योंकि दुबई से इसका ट्रैवल अलग होता है। दुबई से सऊदीया जाती है, सऊदीया से अबहा वगैरह से होते हुए ये मिस्र में दाखिल होती है और मिस्र से तकरीबन 90 डिग्री का यू टर्न लेके फिर ये अंतालिया से होती हुई इस्तांबुल में आती है। क्योंकि इस्तांबुल ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा ब्लैक सी के साथ पड़ता है वो एरिया, और अंतालिया जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आ जाता है। मेरा सफ़र शुरू हुआ था दुबई से शुरू हुआ था मेरा इस्तांबुल का सफ़र। तो मैं, अगर आप कराची से आ रहे हैं तो कराची से आपको इस्तांबुल की जो फ़्लाइट है रफली रफली वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि कोई 1.5 लाख के आसपास इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, रिटर्न टिकट की बात कर रहा हूँ। रिटर्न टिकट मेरा ख्याल से 2 लाख का होगा। कंफर्म इसलिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक कराची और तुर्की डायरेक्ट टिकट नहीं लिया। मेरा जो टिकट है वो सैन फ्रांसिस्को तक है, यूएस तक वाया कनेक्टिंग फ़्लाइट। वो टिकट मुझे तकरीबन पड़ा है $900 का, जिसमें मैंने लिया था दुबई से तुर्की, तुर्की से इस्तांबुल, इस्तांबुल से अंतालिया, अंतालिया से फिर इस्तांबुल और इस्तांबुल से सैन फ्रांसिस्को। ये पूरा सफ़र मुझे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट $950 के आसपास पड़ गया है। वन वे टिकट है क्योंकि वापसी मेरी क़तर एयरवेज़ से है, यूएस से, तो इस वजह से तो आप लगा लें 2 लाख रुपए तक पड़ जाएगा। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है ना थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि टूरिस्ट सीज़न होता है। करेंसी की वीज़ा की बात कर लूँ तो वीज़ा जो है वो यूएस के ऊपर जो है ऑन अराइवल वीज़ा होता है, आप निकलवा सकते हैं जाके। और यूएस का वीज़ा नहीं है आपका तो फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है एमिरेट्स आईडी पे। आई डोंट थिंक कि आपको तुर्की का वीज़ा है और ऑन अराइवल नहीं है, सिर्फ यूएस के ऊपर है। तो मैं गया यूएस की वीज़ा की बेस पे, मैंने ऑन अराइवल अप्लाई किया और मैं आ गया। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तुर्की से आगे, आपने यूएस जाना है, यूरोप जाना है, तो आपको स्टॉप ओवर वीज़ा मिल सकता है। स्टॉप ओवर, अगर आपके पास वीज़ा है तो आप स्टॉप ओवर ले सकते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं तो वीज़ा लाजमी होगा। लेकिन अगर आप जैसे यूरोप जा रहे हैं तो ये यूरोप की बेसिस पर, शेंजन वीज़ा की बेसिस पर आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। तुर्की से आपने यूएस जाना है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये तमाम आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फ़र्दर आगे बात करूँ मैं, तो आगे जो है ऑन अराइवल वीज़ा के बाद जो दूसरा स्टेप आता है, वो दूसरा स्टेप जो होता है वो ये है कि आपको ऑन अराइवल के अंदर स्टॉप ओवर वीज़ा मिलता है। और स्टॉप ओवर वीज़ा की ख़ास बात क्या होती है? स्टॉप ओवर वीज़ा की ख़ास बात ये होती है कि स्टॉप ओवर वीज़ा की बेसिस पर आप पूरे इस्तांबुल में ट्रैवल कर सकते हैं बड़े आराम से, बिना किसी मसले के। ठीक है, लेकिन अगर इकनॉमी क्लास है तो 1 दिन, और अगर बिज़नेस क्लास है तो 2 रातों का मतलब आपको होटल भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके पैसे नहीं लगेंगे। उसके बाद मज़ीद आगे की तरफ हम लोग आते हैं तो उसके अंदर जो है स्टॉप ओवर वीज़ा के लिए या तो आपको ट्रैवल आप चूज़ कर लें। अगर आपके पास 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे के ट्रांसिट है तो आप स्टॉप ओवर वीज़ा लेकर आप ख़ुद से पूरा ट्रैवल कर सकते हैं, या इनकी बसेस चलती हैं स्टॉप ओवर की, वो ले लें, या उसके अगेंस्ट में आप होटल ले लें उनसे। इकनॉमी में 1 दिन, बिज़नेस में 2 दिन, और पूरा कंट्री को, पूरा जो इस्तांबुल है वो ट्रैवल कर लें। इस्तांबुल से एयरपोर्ट से इस्तांबुल तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 1 घंटा लगता है। उसके लिए हार्वेस्ट के नाम से बस चलती है, तो आप वो बस ले लें। 204 लीरा का टिकट है जो इस्तांबुल एयरपोर्ट से आपको मिल जाएगा। 17 नंबर जो बस स्टॉप है वहाँ से मिलेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड बेसमेंट के ऊपर सेकंड फ्लोर पर इनका जो है वो स्टॉप्स बने हुए हैं इस्तांबुल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाने पे।
तो अब 17 नंबर जो है वो टैक्सिम जाती है। मेजोरिटी लोग टैक्सिम आते हैं यहाँ पे, तो आप टैक्सिम आ जाएँ। टैक्सिम स्क्वायर पर आपको बहुत सारे अच्छे सस्ते होटल भी मिल जाएंगे, आपको इस्तिकलाल स्ट्रीट भी यहीं पर है। सो अगर आप ट्रांजिट वीज़ा पर आ रहे हैं एक दिन के लिए, तो फिर तो टैक्सी में स्क्वायर ही बचता है आपके पास, और रात में बॉस्फोरस क्रूज़ मिलती है। लेकिन अगर लंबे अर्स के लिए आ रहे हैं तो इस्तंबुल में कम से कम आप 5 दिन ज़रूर लगाएं, 5 से 6 दिन। जगहें कौन कौन सी हैं उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि करेंसी का क्या हिसाब है। यहाँ पे यूरो भी चलता है इस्तंबुल में, और लीरा चलता है। लीरा पाकिस्तानी 8.5 रुपये का है। मुझे याद है मैं पिछली दफ़ा जब आया था तो उस वक्त शायद 17-18 रुपये था। अब क्योंकि करेंसी डी वैल्यू हो गई है इनकी, तो अब ये 8-8.5 रुपये का हो गया। तो आप लीरा दे सकते हैं। एयरपोर्ट से ना सिम लीजिएगा ना लीरा लीजिएगा। कराची से अगर आप या पाकिस्तान से आप आ रहे हैं तो $100 भी ले आए, $200 भी ले आए तो काफ़ी है। उस पर आपको 2-3 हज़ार लीरा मिल जाएंगे। $1 जो है वो 35 लीरा के बराबर है। तो लेट से $100 ला रहे हैं आप, तो तकरीबन 3,500 लीरा आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। तो वो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं, या बेहतर है कि वो डॉलर वहाँ से ले आएँ, अपना कोई कार्ड ले आएँ, डेबिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड से भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एयरपोर्ट से थोड़े से रेट कम मिलेंगे, 35 की जगह शायद 30 रुपये मिले, बट खैर काम चल जाएगा आपका। पाकिस्तान से भी आप तुर्किश लीरा लेकर आ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये यहीं से ले लें। सबसे बड़ी करेंसी इनकी जो है वो 200 रुपये का नोट है, उससे नीचे पे 100, 50 और इस तरह से 200 से ऊपर का कोई नोट नहीं मिलेगा आप। तो आप इस्तंबुल एयरपोर्ट से 204 लीरा के अंदर तकसीम स्क्वायर आ जाए। कोई टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सी यहाँ लिखते हैं TAKSI, टैक्सी। 1200 से 1400 लीरा लेगी, आने की ज़रूरत नहीं है। हार्वेस्ट से आएँ आप और जाएँ भी हार्वेस्ट से आप वापस। 204 लीरा में आपका जाना हो जाएगा, 204 लीरा में आना हो जाएगा। टैक्सिम स्क्वायर के पास होटल कोई भी देख लें, वरना booking.com से ले लें। मैंने जो होटल लिया है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा होटल है, अगर आप देख सकें तो ये सारा होटल है। ये बाहर का एरिया है मेरा, ठीक है। तो ये मैंने होटल लिया हुआ है, अपना कमरा है, और ये थोड़ा सा टैक्सिम स्क्वायर के पीछे हिस्से पे है। ये मैंने लिया है 131 यूरो का। 131 यूरो तकरीबन बन जाते हैं ऑलमोस्ट कोई 4,300 लीरा के करीब ना। और ये मैंने लिया है 5 दिन के लिए, 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन के लिए मैंने लिया है। तो तकरीबन समझने के कोई 25 यूरो एक दिन का पड़ा है, विच इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा मिल गया मुझे। और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है। मेरे पास चूल्हा भी है, और पानी वानी गर्म करने की भी फैसिलिटीज़ है, गर्म पानी भी आता है। इस वक्त यहाँ पे सर्दी चल रही है, अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर का आखिर है और सर्दी शुरू हो गई है। मुझे डबल लेयर कपड़े वगैरह पहनने पड़ते हैं, जैकेट पहन के निकलनी पड़ती है, अदरवाइज़ शाम में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिसंबर जनवरी तो पूछो ही ना आप। दिसंबर जनवरी में जो क्रूज़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बंद कर दिया जाता है। अगर वापस आते हैं, घूमने की जगहें कौन कौन सी हैं और क्या क्या रूट अपनाएंगे। घूमने की जगहें जो मेन हैं उसमें आता है आपके पास टैक्सिम स्क्वायर। टैक्सिम स्क्वायर के साथ ही इस्तिकलाल स्ट्रीट भी है। अच्छा, 2 कार्ड हैं, वो 2 कार्ड भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक कार्ड नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तंबुल कार्ड कहलाता है, रेड कलर का होता है, वो एयरपोर्ट से ही आप बनवा लें और उसमें आप टॉपअप करते रहें। सो आप जब यहाँ आ जाएंगे टैक्सिम के साथ ही इस्तिकलाल स्ट्रीट है। ये 2 जगह हो गई घूमने की। उसके अलावा आप चले जाएंगे कबतास। कबतास जाने के लिए टैक्सिम से मेट्रो चलती है। मेट्रो और ट्राम 2 चलती हैं। तो जो टैक्सिम से कबतास जा रही होगी ना, आपने उसमें बैठ के जाना है। उसमें आप बैठ के जाएँ, सीधा कबतास उतर जाएँ। कबतास से जो है आपको मिलेगी प्रिंसेस आइलैंड के लिए फेरी, जो कि लेगी 80 लीरा जाने का और 80 लीरा आने का। लेकिन प्रिंसेस आइलैंड के लिए पूरा एक दिन रखिएगा, पूरा एक दिन। उसकी वजह यह है, प्रिंसेस आइलैंड जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, वापसी में 1.5 घंटा लगता है। और प्रिंसेस आइलैंड बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना। उसमें आप साइकिल ले लें और पूरा साइकिल से आप घूमते फिरते रहें, तो तकरीबन 4-5 घंटे वहाँ निकल जाएंगे। आने जाने में मिला लें तो 7-8 घंटे ऐसे ही हो गए। तो एक दिन तो आप उसका रख लें प्रिंसेस आइलैंड का। पहली जो फेरी निकलती है, क्योंकि शिप चलती है यहाँ से, पहली जो फेरी निकलती है वो निकलती है 10:45 बजे, फिर 11:45 फिर 12:30 और आखिरी शायद 1 बजे निकलती है। लेकिन आप सुबह 10:45 वाली में चले जाएँ तो आप टैक्सिम स्क्वायर से तकरीबन 9 बजे निकल जाएँ। टैक्सिम स्क्वायर से जाके आप मेट्रो लें, 20 लीरा रहेगी वो, और आपको कबतास पे उतारेगी। कबतास पे आपको तकरीबन जो है 15 मिनट की वॉक है, 10 मिनट की रोड क्रॉस करेंगे आप, सामने जाएंगे तो कबतास का स्टेशन आएगा। वहाँ से आप जो है वो प्रिंसेस आइलैंड के लिए वो टिकट लें 80 लीरा का। उस पर कार्ड वार्ड नहीं चलता, 80 लीरा की टिकट लें और चले जाएँ। नाश्ता वगैरह सब वहाँ जाके कर लें आप। उसके बाद आप अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला काम जो आपने करना है वो आपने ये करना है, अगला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने जाना है हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार के ऊपर।
हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे जाने के लिए क्या तरीका है, वो भी टैक्सिम से आपको मिल जाएगी। अगला दिन यानी कि एक दिन आप प्रिंसेस आइलैंड का रख लें, एक दिन आप रख लें हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे जाने का। उसका तरीका ये है कि आप टैक्सिम स्क्वायर से जो अंडर बेसमेंट अंदर जो है ग्राउंड लेवल पर जाएंगे आप टैक्सिम स्क्वायर के, और वहाँ से बसेस चल रही होंगी। तो आप बस पकड़ेंगे 55T। कौन सी बस? 55T। ये 55T आपको हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार के बाहर उतारेगी जाके, आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना। आप 55T से बैठ के जाएँ, वहाँ आप चले गए। आप उसके बाद आपने जाना है कहाँ पर? जब हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे आप हो लें तो फिर आप जाएंगे आया सूफिया। आया सूफिया के लिए आप हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार से ही आप लेंगे 86V। उससे आप उतरेंगे एक जगह है सिरेमी के नाम से, मुझे कंफर्म नहीं है। वहाँ उतर के 15 मिनट के बाद आप ट्राम लेंगे, और ट्राम आपको डायरेक्ट आया सूफिया के बाहर उतारेगी, ठीक है। तो आया सूफिया के पिछले हिस्से में उतारेगी, जो कि तोप कॉपी पैलेस है। वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तलवार रखी हुई है, हजर अस्वद के टुकड़े रखे हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो वो आपने देख लिया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको रास्ते, क्योंकि रास्ते मुझे याद हो गए बहुत सारे, ठीक है। आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे रास्ते याद हो गए। और इसका एक फ़ायदा भी होता है रास्ते याद करने का, कि आप जो है आपको सफ़र में आसानी हो जाती है, आपके जो पैसे वगैरह हैं ना वो बच जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको एक ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अच्छा जी, तो मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको एक दिन बता दिया प्रिंसेस आइलैंड का, एक दिन आपको मैंने बता दिया टैक्सिम, इस्तिक़लाल, और ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास ग्रैंड बाज़ार है, सुलेमानी मॉस्क है, और भी 2-3 जगहें हैं जो मेरे इल्म में अभी नहीं है, लेकिन मसाजिद बहुत पुरानी पुरानी है, 1580, 1480, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे आप एक काम कीजिएगा, आप जाइएगा यहाँ पे क्या नाम है, उसकुदार पे। उसकुदार पे जाके आप वहाँ से बासफोरस जो है ना, एक तो कबातास है, उसकुदार है, तो उसकुदार के पास जाके आप बासफोरस ले लीजिएगा, या बिस्ताकी के ऊपर आपको बासफोरस की वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, लॉन्च, जो पूरे यूरोप का टूर कराएगी। इस्तांबुल में जो एरिया है, टैक्सिम, हज़रत अयूब अंसारी, ये जितनी भी जगहें हैं, इवन के एयरपोर्ट, ये सब यूरोप वाले हिस्से में आता है, ठीक है। तो आपको जो क्रूज़ है वो 1.5 घंटे या 2 घंटे की है, बासफोरस क्रूज़ कहलाती है। वो आपको यूरोप के दोनों जो पुल हैं उसके नीचे से घुमा के लाएगी, यानी कि यूरोप से जाएगी, एशिया से घुमा के वापस लाएगी। उसमें खाना वगैरह सब शामिल होता है। प्राइस का मुझे याद नहीं है, शायद 50 लीरा होता है या शायद 70 लीरा होता है, ऐसी है, आप देख लीजिएगा। वो शाम का टाइम है, सनसेट देखने का टाइम है, लेकिन सर्दी ज़्यादा होगी, अपनी टोपी अपनी जैकेट साथ लेकर जाइएगा। और वहाँ जाने का तरीका क्या है? वहाँ जाने का तरीका ये है कि अगर आप टैक्सिम पे रुके हुए, तो टैक्सिम से वही आप लें, जो मैंने आपको बताया था, मेट्रो लें आप, जो सिंगल नीचे जाती है कबतास पे। कबतास पे नीचे पहुँच के वहाँ से T1 मेट्रो मिलेगी आपको, जो कि कबतास पे जब आप खड़े होंगे तो आपके सीधे हाथ पे जा रही होगी। उस पे आप बैठें, समंदर को क्रॉस करें, और आप जाके बिस्ताकी पे उतर जाएँ। और वहाँ पे उतर के उसकी निशानी ये है कि उसके बिल्कुल सामने बिरयानी पैलेस है और नीचे KFC है। वहाँ से आपको बासफोरस की वो मिलेगी क्रूज़, उस पे आप जाएँ, वो शायद हर घंटे या हर आधे घंटे पे निकल रही होती है। उसके अलावा खाना यहाँ पे एक अली बाबा रेस्टोरेंट है, नहीं मेरी पीछे गली में है टैक्सिम पे, बहुत मशहूर है वो, अली बाबा बूफ़े, उसको ज़रूर आप एन्जॉय करें। बिरयानी पैलेस है वहीं पे उसके बिस्ताकी पे, उसको आप ज़रूर वो करें। और टैक्सिम पे बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, उसको ज़रूर करें। और घर जाते वक़्त जो है ना, बकलावा ज़रूर लेके जाइएगा। स्कैमिंग से होशियार रहें, किसी को पैसे कैश इस तरह से ना दें चेंज करने के लिए, हमेशा मनी एक्सचेंज यूज़ करें। एटीएम कार्ड अगर आपके पास है पाकिस्तान का है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर का है तो भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा आराम से यहाँ पे यूज़ हो जाता है, कोई मसला नहीं। अलबत्ता यहाँ महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो पैसे जेब से निकलते वक़्त जो है ना पता नहीं लगता, मतलब बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक खाना मैंने बिरयानी खाई थी, तो सर्विस चार्जेज़ और सब मिला के मैंने तकरीबन 1000 लीरा उसको पे किए, जो कि पाकिस्तानी 8000 रुपये बनते हैं। लेकिन इतनी ही महंगाई है भाई यहाँ पे इस वक़्त, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं बकिया चीज़ें कि क्या कौन सी चीज़ें क्या है। अच्छा, सर्दी का मैंने आपको बता दिया, गर्म कपड़े और चीज़ें लेकर आइएगा। टर्किश एयरलाइन पे 23 केजी अलाउ होता है, और 5 दिन आपने यहाँ इस्तांबुल का रखा है, उसके अलावा आप तकरीबन 3 से 4 दिन अंतालिया के ज़रूर रखिएगा। अंतालिया का फ़ायदा ये है कि अंतालिया के अंदर जो है ना 3 घंटे के फ़ासले पे पम्मूकाले है, पम्मूकाले ज़रूर जाइएगा, उसकी भी मैंने वीडियोज़ वगैरह ऐड की हैं, डाली हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। अलग पूरी एक वीडियो डाल दी है पम्मूकाले की मैंने। पम्मूकाले में पैराग्लाइडिंग है, पम्मूकाले के अंदर जो है वो सल्फ़र वाटर है,
बहुत मज़े की जगह है। उसके अलावा दूसरा है मालदीव आइलैंड। मालदीव आइलैंड के लिए आपको 30 यूरो लगते हैं, ठीक है ना। उसके लिए 3 घंटे आपको जाना पड़ता है ओल्ड बाज़ार से, ठीक है। ओल्ड बाज़ार से आपको जाना पड़ता है, बस आपको आएगी लेने के लिए। और ओल्ड बाज़ार के अंदर ही जो है टूर वाले बैठे, उन्हीं से आप बुक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 60 या 70 यूरो के अंदर मैंने पम्मुकाले बुक किया था, और 30 यूरो के अंदर मैंने मालदीव आइलैंड बुक किया था। इसमें खाना वाना सब शामिल था, तो बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर रहा। अगर आप नहाने के शौकीन हैं और क्रिस्टल क्लियर वाटर देखते हैं आपको, तो मालदीव आइलैंड से बेहतर कोई नहीं है। तो 3 दिन वहाँ ज़रूर रखें, मिनिमम 3 दिन। 1 दिन तो पूरा हो गया आपका पम्मुकाले का, 1 दिन हो गया मालदीव आइलैंड का, और 1 दिन हो गया आपका ओल्ड बाज़ार और उसके सराउंडिंग वगैरह एरिए देखने का। तो 3 दिन मैं कहूँगा, 5 दिन तकरीबन 4 दिन टर्की में, इस्तांबुल में, और 3 दिन वहाँ। और इसके अलावा 1 से 2 दिन फिर आप इसके बाहर जो है, मतलब अपना क्या कहते हैं, अंकारा वगैरह अगर देखना है तो वो देख लें। मेरा ख्याल है 10 दिन का टूर बहुत होगा, बेहतरीन होगा। 2 दिन बीच में और रख सकते हैं आप कैपाडोसिया का, जो कि बेसिकली पम्मुकाले और सॉरी अंतालिया और इस्तांबुल के दरमियान में आता है। तो अगर आपके पास कार रेंटल का ऑप्शन है और फैमिली है, तो फिर कार ले लें आप। कैपाडोसिया से आप जो है इस्तांबुल जो है आप बाय कार आ सकते हैं। सो ये थी पूरी ट्रिप डिटेल्स, आप देख लें। 10 दिन का ट्रिप मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा आपके लिए, जिसमें आप 3 दिन अंतालिया रख लें, 2 दिन कैपाडोसिया रख लें। अंतालिया से निकल कैपाडोसिया आएँ, कैपाडोसिया से फिर आप इस्तांबुल आ जाएँ। इस्तांबुल तकरीबन 4 से 5 दिन रखें, 4 दिन तो मिनिमम रखें आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।